जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं मनोज शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम इंफॉर्मेशन फैक्ट्री पर। तो चलिए आज बात करते हैं बिहार ब्लॉक एग्रीकल्चर में निकल कर आई एक और शानदार और जानदार वैकेंसी के बारे में। जानने की कोशिश करते हैं इस वैकेंसी की कंप्लीट डिटेल्स कि कब से इस वैकेंसी के लिए फॉर्म भरे जाएंगे, कितनी पोस्ट इस वैकेंसी के लिए निकली है और क्या इसका सिलेबस रहने वाला है। कंप्लीट सिलेबस और कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि इस वैकेंसी के लिए काफी कम कंपटीशन रहने वाला है, यानी अगर आप इस वैकेंसी के लिए अगर योग्य उम्मीदवार हैं तो आप जरूर फॉर्म भरिए, क्योंकि काफी कम कंपटीशन आपको इस वैकेंसी में देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं टोटल पोस्ट के बारे में। तो दोस्तों बिहार ब्लॉक एग्रीकल्चर में टोटल 1051 पदों पर ये वैकेंसी निकल कर आई है, जो कि चार अलग अलग टाइप की पोस्ट पर ये वैकेंसी निकल कर आई है। बात करेंगे अभी कि कौन कौन सी पोस्ट पर कितने कितने वैकेंसीज हैं। सबसे पहले बात करते हैं टोटल पोस्ट के बारे में। तो दोस्तों 1051 टोटल पदों पर ये वैकेंसी निकल कर आई है और इसके लिए आपके फॉर्म जो है वो 15 जनवरी से 28 जनवरी के बीच आपके फॉर्म भरे जाएंगे। यानी अगर आपको फॉर्म भरना है तो आप 15 जनवरी से 28 जनवरी के बीच में इस वैकेंसी के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फीस की अगर बात करें तो दोस्तों जनरल, बीसी, ईबीसी कैंडिडेट्स के लिए 750 रुपए फॉर्म फीस चार्ज की गई है। वहीं जो एससी और एसटी कैटेगरी यानी जो अदर कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 200 रुपए फॉर्म फीस चार्ज की गई है। अब बात करते हैं कि आपकी एज कब से काउंट की जाएगी। तो दोस्तों आपकी एज है वो 1 अगस्त 2023 से काउंट की जाएगी, यानी 1 अगस्त 2023 तक आपकी एज जो है वो मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम जो है वो 37 साल होनी चाहिए। 1 अगस्त 2023 तक अगर आपकी एज 21 से 37 के बीच में है तो आप इस वैकेंसी के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरीज को कितने कितने सालों की छूट दी जाएगी। यानी कि बीसी और ईबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 3 साल की छूट दी जाएगी। यानी अगर आप बीसी और ईबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी एज 40 साल होनी चाहिए, 21 से 40 साल। और वहीं अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी एज 21 से 42 साल के बीच में होनी चाहिए 1 अगस्त 2023 तक। अब बात करते हैं कि कौन कौन से पोस्ट पर ये वैकेंसी निकल कर आई है। सबसे पहले बात करते हैं अपनी सबसे पहली पोस्ट के बारे में। तो दोस्तों अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, उप परियोजना निदेशक, सहायक निदेशक एवं समकक्ष के पद की वैकेंसी 155 पदों पर निकल कर आई है। अब बात करते हैं सेकंड पोस्ट के बारे में। तो सहायक निदेशक कृषि अभियंत्रण में जो वैकेंसी निकल कर आई है उसके लिए टोटल पोस्ट 19 रखी गई है। वहीं अगर बात करें सहायक निदेशक की वैकेंसी के लिए जो कि पौधा संरक्षण में निकल कर आई है उसके लिए 11 वैकेंसीज हैं। और इसके अलावा प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं इसके समक्ष जो वैकेंसी निकल कर आई है उसमें सबसे ज्यादा वैकेंसीज यानी 866 वैकेंसीज रखी गई है। तो यह हो गया कि कौन कौन सी पोस्ट है और टोटल पोस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बात करेंगे कि आपको इस वैकेंसी में आपको सफल होने के लिए कौन कौन से स्टेजेस से होकर गुजरना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको लिखित परीक्षा पास करनी होगी, उसके बाद आपका साक्षात्कार यानी आपका इंटरव्यू होगा। यानी फर्स्ट स्टेज में आपका रिटन एग्जाम होगा एंड सेकंड स्टेज में आपका इंटरव्यू होगा। इस तरीके से आप ये एग्जाम क्लियर कर लोगे। अब बात करते हैं इस रिटन एग्जाम में पूछे जाने वाले सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले आपके जो सब्जेक्ट पूछे जाने हैं उनकी अगर बात करते हैं तो हिंदी से आपके 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 100 मार्क्स का होगा। यानी हिंदी का जो पेपर आपका 100 क्वेश्चंस का होगा और वो 100 मार्क्स का होगा और इसके लिए आपको टाइमिंग 2 घंटे की रखी गई है। यानी 2 घंटे आपको हिंदी के 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। वहीं अगर बात करें सामान्य ज्ञान की तो सामान्य ज्ञान के भी 100 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स का ये पेपर होगा और इसके लिए भी टाइमिंग जो है वो 2 घंटे की रखी गई है। और जो तीसरा सब्जेक्ट आपका आने वाला है वो है संबंधित विषय। यानी अगर आपने मान लीजिए कि कृषि अभियंत्रण के पद पर अपना फॉर्म भरा है तो आपको इसके लिए जो एग्रीकल्चर जो इंजीनियरिंग में अगर आपने एग्रीकल्चर की है तो उस सब्जेक्ट से आपके इसमें पूछे जाएंगे और उसके आपके दो पेपर होंगे, 100 क्वेश्चंस और 100 क्वेश्चंस। इस तरीके से 2 पेपर होंगे जो कि 200 मार्क्स के होंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर कर रखी है और अगर उन वैकेंसीज के लिए अगर आपने फॉर्म अप्लाई करा तो आपके बीएससी से आपके 100 क्वेश्चंस के 2 पेपर होंगे। इस तरीके से आपके ये संबंधित विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं कि किस वैकेंसी के लिए आपको क्या योग्यता होनी चाहिए, यानी आपकी क्वालिफिकेशन किस वैकेंसी के लिए क्या होनी चाहिए।
क्वालिफिकेशन की बात करें अगर डिफरेंट जॉब पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन, तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, उप परियोजना निदेशक, सहायक निदेशक एवं समकक्षी वैकेंसी के लिए जो आपकी योग्यता होनी चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो होनी चाहिए बीएससी इन एग्रीकल्चर। यानी अगर आपने बीएससी इन एग्रीकल्चर कर रखा है, अगर आपने एग्रीकल्चर में बीएससी कर रखा है, तो आप इस वैकेंसी के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसीलिए सबसे बड़ी चीज है कि बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो एग्रीकल्चर बीएससी में कर रखे होते हैं, तो इसलिए इस वैकेंसी में आपको काफी कम कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो जो भी स्टूडेंट इसके लिए क्वालिफाई जो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है, वो जरूर फॉर्म अप्लाई करेगा। वहीं अगर बात करते हैं सहायक निदेशक की कृषि अभियंत्रण की वैकेंसी की, तो इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए वो आपको एग्रीकल्चरल साइंस में आपको इंजीनियरिंग करनी होनी चाहिए। अगर आपने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वही बात करते हैं सहायक निदेशक यानी पौधा संरक्षण की वैकेंसी के लिए, तो आपको इलेक्टिव प्लांट प्रोटेक्शन में ग्रेजुएशन करनी चाहिए। यानी अगर आपने पौधा संरक्षण में ग्रेजुएशन कर रखा है तो इन 11 पदों के लिए आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें प्रखंड कृषि पदाधिकारी और समकक्ष की वैकेंसी के लिए, जो कि 866 पदों पर वैकेंसी निकल कर आई है, जो कि काफी बड़े पद हैं 866 पद। अगर आपने इसके लिए बीएससी अगर एग्रीकल्चर में कर रखा है तो आप इस वैकेंसी के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैंने इस वैकेंसी के बारे में जानकारी दे दी है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरीके की लेटेस्ट वैकेंसी आपको हमारे वीडियो पर देखने, हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। जय हिंद, धन्यवाद साथियों।